सो हेलो एवरीवन, स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन वेलकम है। आज के इस सेशन में जेसीसी कलर का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे जब श्री रघुवर दास झारखंड के उप मुख्यमंत्री थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शिबू सोरेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड के छौ नर्तक और कोरियोग्राफर कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। अगला प्रश्न की यदि हम लोग बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? झारखंड में टोटल जनजातियों की बात करें तो टोटल जनजातियों की संख्या है 32। इसमें से 8 आदिम जनजाति के अंतर्गत आती है और 24 प्रमुख जनजाति, जिसमें कि यदि हम लोग बात करें झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सा निवास करता है, तो वह जनजाति है संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति? संथाल जनजाति। एक बार हम लोग जनसंख्या के मामले से सीक्वेंस से याद कर लेते हैं। पहले नंबर पर संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार। एक बार पुनः रिकॉल कीजिएगा, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार। इस प्रकार ये जो सीक्वेंस में हम लोगों ने अभी देखा, ये जनसंख्या के आधार पर झारखंड में निवास करती है। संथाल का बात करें 35%, उरांव 18.14%, वहीं बात करें मुंडा का तो मुंडा निवास करती है 14.56%। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंहभूम में निम्न में से कौन सा पाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रोमन सिक्के। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित की मिलाएं। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें स्थापित कृषि की, तो स्थापित कृषि किससे संबंधित रहता है, किस जनजाति से संबंधित रखता है? तो स्थापित कृषि की यदि हम लोग बात करें तो यह संबंधित रखता है मुंडा जनजाति से। किससे? मुंडा जनजाति से। साधारण कलाकार की बात करें, यह संबंधित रखता है चिक ब्राइक से। वहीं पे कृषि स्थानांतरण की बात करें तो कृषि स्थानांतरण सोरिया पहाड़ी जनजाति से संबंध रखता है। हंटर गैदरर हिल खड़िया से संबंधित रखता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत संसार लिमिटेड जो सिंहभूम जिले के सुरदा कोपर खानों का संचालन करता है, निम्नलिखित देश से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया देश से। अगला प्रश्न है, किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का बात करें तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में रांची के एक जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण हो गई थी। और इन्हीं के जन्म दिवस पर ही कब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही झारखंड का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, 2013 में झारखंड से द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा महतो। पूर्णिमा महतो की बात करें तो यह तीरंदाजी से संबंधित रखती हैं। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है, जो कि पूर्णिमा महतो एक तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में निम्नलिखित जिले में किसमें कार्य सहभागिता दर सबसे ज्यादा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, खूंटी जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू प्रभावशाली प्रकाश कार्यक्रम के बारे में सत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, राज्य सस्ती दरों पर एलईडी प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, पलामू जिला का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 मई 1992 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, झारखंड के एकमात्र सिपाही कौन था जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो वे कौन सिपाही थे? अल्बर्ट एक्का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? ब्राह्मणी नदी की बात करें तो इसका उद्गम दुधवा पहाड़ी देवघर से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है दुधवा पहाड़ी। और ब्राह्मणी नदी की बात करें तो इसके सहायक नदी हैं गुमरो और एरो। अदर ऑप्शन की यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, त्रिकुट पहाड़ी से कौन नदी का उद्गम होता है? तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर से उद्गम होता है मयूराक्षी नदी का। कौन सा नदी का? मयूराक्षी नदी, जिसे कि हम लोग मोर नदी के भी नाम से जाते हैं। इनका उद्गम त्रिकुट पहाड़ी देवघर से होता है। वहीं पे यदि हम लोग बात करें बांस पहाड़ी गोड्डा से, तो बांसलोई नदी का उद्गम बांस पहाड़ी गोड्डा से होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु झारखंड राज्य ने एक कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के साथ खाली स्थान नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, उदय। अगला प्रश्न है, 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छोड़ा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति ने। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत, यह घटना घटी थी 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, फगुआ एक प्रकार का स्थानीय संगीत है जिसे खालिस्तान के पर्व पर गाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, होली पर्व में। नेक्स्ट प्रश्न है,
जेटेल्प का पूर्ण रूप क्या है? JTELP का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, कांके रांची के बुढ़ैया मंदिर का निर्माण में कितना वर्ष का समय लगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 17 वर्ष का समय। अगला प्रश्न है, जर्मनी के ईसाई मिशनरी किस वर्ष रांची पहुंचे थे? ईसाई का मिशनरी की बात करें झारखंड में सबसे पहले कब आया था? 2 नवंबर 1845 में। और कौन से देश से आए थे? जर्मनी देश, या फिर देश का नाम भी पूछा जाता है। सो जर्मनी देश को भी आप लोगों को याद रखना है। कब? 2 नवंबर 1845 ईस्वी में। 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड के खाली स्थान में आयोजित किया गया था। तो कहाँ पे आयोजित किया गया था? जो कि 1940 ईस्वी में किया गया था। इसे आयोजित किया गया था रामगढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? बात करें हम लोग झारखंड राज्य सरकार के द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी की, तो इसे कहाँ स्थापित किया गया है? सरायकेला खरसावां में। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति के मुख्य सरदार को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मांझी। अगला प्रश्न है, मैथन डैम निम्न में से किस जिले में स्थित है? मैथन डैम की बात करें तो यह स्थित है धनबाद जिले में। और इस डैम को कब बनाया गया? तो इस डैम को बनाया गया था कब? 1958 ईस्वी में। और मैथन डैम की बात करें तो यह किस नदी पर बना है? मैथन बांध है जो कि वह ब्राकर नदी पर बना है। ब्राकर नदी का उद्गम होता है पद्मा हजारीबाग से। और बात करें धनबाद जिले की, तो इस जिले में मैथन बांध के साथ साथ एक और बांध है जिस बांध का नाम है पंचेत बांध। और यह पंचेत बांध का निर्माण किया गया था कब? 1959 ईस्वी में। मैथन का 58 में, और ठीक इसके एक वर्ष बाद पंचेत बांध का। और पंचेत बांध किन नदियों पर बनाया गया है? पंचेत बांध ब्राकर और दामोदर नदी के संगम पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री दाल भात योजना एक बहुत ही कम दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार की योजना है, जिसका नाम परिवर्तित करके खालिस्तान कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नियत मूल्य पर वर्ष 2021-22 के लिए प्रति व्यक्ति आय खाली स्थान थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 57,180 रुपया। अगला प्रश्न है, झारखंड की खिलाड़ी दीपिका कुमारी का खेल क्षेत्र कौन सा है? दीपिका कुमारी की बात करें तो इनका खेल क्या चाहिए? यह तीरंदाजी यानी कि आर्चरी खेल से संबंधित रखती है। दीपिका कुमारी से जुड़ी हुई जरा हम लोग फैक्ट जान लेते हैं। बात करें दीपिका कुमारी की, तो 2010 ईस्वी में 19वें राष्ट्रमंडल खेल में 2 स्वर्ण पदक जीतने का गौरव प्राप्त है। और इन्हें 2012 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, शिबू सोरेन ने खाली स्थान में सोनित संथाल समाज की स्थापना की थी। सोनित संथाल समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिबू सोरेन के द्वारा। कब? 1970 ईस्वी में। बट यहाँ पे हम लोगों को एग्जैक्ट तो डाटा नहीं दिया गया है, जिस कारण से हम लोग उसके अप्रोक्स में 1969 ईस्वी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड से गुजरने वाली NH2 की लंबाई किलोमीटर में क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 190 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है? मिलान आप लोगों को गलत बताना है। कुंडा जलप्रपात लातेहार में है, हलपत जलप्रपात गुमला में है, मुनिडी जलप्रपात तमासीन जलप्रपात चतरा में। इसमें से यदि हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत आंसर हो जाता है। यानी कि कुंडा जलप्रपात की बात करें तो कुंडा जलप्रपात लातेहार में नहीं है, बल्कि यह पलामू जिले में स्थित है।